नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार आईटीआई फिटर का दोस्तों सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आप लोग पढ़ के जाएँ। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों का यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर 6 से 7 सेट कराने वाला हूँ फर्स्ट ईयर का। यहाँ पर अगर आप लोग दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का आएगा 38 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से आपका 75 प्रश्न रहेगा। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों ये जो पेपर है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि 29 अगस्त 2024 को हुआ था। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग इस पेपर को पढ़ लेते हैं तो कम से कम इस पेपर से आपको 40 से 50% से ज़्यादा के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको मैं बताऊंगा कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ जाता है, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न कहा गया है कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडर में चाबियाँ सिलेंडर में क्यों नहीं निकाली जाती हैं। तो देखिए, वेल्डिंग करते समय जो सिलेंडर की चाबियाँ होती हैं वह सिलेंडर में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आग के मामले में जल्दी से सिलेंडर को हम लोग बंद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्ठी जो होता है, इसमें अयस्क में फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। तो मोल्टर स्लैग बनाने के लिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क में फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर मिलाते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है यहाँ पे कि थ्रेड के रूट और क्रेस्ट के बीच के हिस्से का नाम क्या है। तो देखिए, थ्रेड के रूट और क्रेस्ट के बीच का जो हिस्सा होता है दोस्तों, ये आपको फ्लैंक कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का लाभ क्या है। तो देखिए, जो आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है, इसका लाभ होता है कि रखरखाव लागत क्या होता है, कम कर देता है। पांचवा प्रश्न है कि घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है। तो देखिए, घटकों के गेजिंग का जो लाभ होता है, ये क्या करता है कि उत्पादन की तेज जांच करता है। ठीक है, घटकों के गेजिंग का यही लाभ होता है कि उत्पाद की तेजी से जांच करता है। देखिए, इस फिगर का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जो है फिगर, ये आपका वात्या भट्ठी का फिगर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो यक्स पार्ट पूछा गया कि ये यक्स पार्ट क्या है, ये दोस्तों आपका ट्वियर कहलाता है। ट्वियर होता है दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वायु का झोंका हम लोग भट्ठी के अंदर इसी के माध्यम से डालते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से वायु का ये झोंका है, तो यहाँ पर ट्वियर से इसको बोलते हैं। ट्वियर के माध्यम से वायु का हवा का झोंका हम लोग वात्या भट्ठी के अंदर डालते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, स्टील रूलिंग की रीडिंग सटीकता क्या है। तो देखिए, स्टील रूल की जो रीडिंग सटीकता होती है 0.5 mm की होती है। अब देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा कि कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह तथा अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों धाराओं की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। तो ये आपका दोस्तों कहलाता है आपका रेक्टिफायर सेट। ठीक है, तो रेक्टिफायर सेट हो जाएगा कि जो वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी धाराओं की आपूर्ति के साथ डिजाइन की गई है, वह आपका रेक्टिफायर सेट होता है। यक्स के रूप में चिन्हित एंगल का नाम बताना है। तो ये जो एंगल है दोस्तों, यक्स वाला पार्ट, यह एंगल आपका कहलाता है यहाँ पर लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, कौन सा, लिप क्लियरेंस एंगल कहलाता है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है, कौन से फास्टनर के घटकों को बिना किसी नुकसान के अलग नहीं किया जा सकता है। तो जो फास्टनर के घटकों को बिना किसी नुकसान के अलग नहीं किया जा सकता है, वह आपका परमानेंट फास्टनर होता है। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो देखिए, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दोस्तों जो स्लॉट दिए जाते हैं जॉब क्लैंपिंग के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार का रैक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाता है। तो जिस प्रकार का रैक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाता है, वह आपका पॉजिटिव टॉप रैक एंगल कहलाता है।
अगर दोस्तों आप लोगों को आईटीआई का क्वेश्चन पेपर लेना है फ्री में, तो देखिए मैं बताता हूँ आप कैसे इसको डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन इस नाम से सर्च करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर का। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ओपन करिएगा। वहाँ पर अगर आप पहली बार हैं तो आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा रजिस्टर करके। तो रजिस्टर करके वहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो आप लोगों का जो पेज है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों को करना क्या है कि जो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर आईटीआई का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर मैं ये पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा आईटीआई सीबीटी पेपर वाले सेक्शन में, बिल्कुल फ्री में है, प्रत्येक ट्रेड का अवेलेबल है। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जिनको आईटीआई का निम्मी का क्वेश्चन बैंक चाहिए वो स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में फ्री और पेड दोनों पीडीएफ अवेलेबल है, जाके अपना डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज वाला है सेक्शन। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा निम्मी टेस्ट का। तो निम्मी का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर डाला गया है। निम्मी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट अगर आप लोग लगा लेते हैं तो जो आप लोगों का आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम का पेपर होने वाला है उसमें सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उसी से ही सारे प्रश्न बनेंगे, लगभग 80% क्वेश्चन आप उसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको प्रत्येक ट्रेड का अवेलेबल है, जैसे वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, सभी ट्रेड का अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी अवेलेबल है। मात्र 30 रुपये 35 रुपये में ही आप लोगों को प्रत्येक टेस्ट आपको मिल जाएगा, पूरे 6 महीने साल भर की पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आप दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहाँ से जा कर के आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनको फ्री में पढ़ना है वो लोग फ्री में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फ्री में पीडीएफ है, यहाँ पर भी फ्री में पीडीएफ है। बाकी डेमो के लिए एक टेस्ट यहाँ पर टेस्ट सीरीज का फ्री रखा गया। जिनको आईटीआई का कोर्स लेना है आईटीआई कोर्स ले सकते हैं, पेड कोर्स अपना ले सकते हैं यहाँ से कंपटीशन एग्जाम के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है किस प्रकार का रैक्टेंगल टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाता है। तो देखिए जिस प्रकार का रैक्टेंगल टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाता है वह पॉजिटिव टॉप रैक्टेंगल कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित हिस्से का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो एक्स पार्ट ये आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये वाला ये आपका कहलाता है दोस्तों ऊपरी ब्लेड। ठीक है, ये आपका ऊपरी ब्लेड, नीचे वाला जो रहता है आपका निचला ब्लेड कहलाता है, ये आपका ऊपरी ब्लेड का हिस्सा है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है। देखिए रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का जो उपयोग है दोस्तों यह है कि बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करने के लिए। 15 नंबर का प्रश्न है कि टर्निंग ऑपरेशन में कटिंग फ्लूइड का क्या फ़ायदा है। देखिए दोस्तों टर्निंग ऑपरेशन में कटिंग फ्लूइड का जो फ़ायदा है ये आपका रहता है कि टूल और वर्कपीस को ठंडा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, टूल और वर्कपीस को ठंडा करता है कौन, टर्निंग ऑपरेशन में जो कटिंग फ्लूइड होता है। देखिए यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए बाहरी माइक्रोमीटर 50 mm से 75 mm की रीडिंग क्या है। तो यहाँ पर इसकी रीडिंग आपको बतानी है। तो ये जो रीडिंग है दोस्तों ये आपका आएगा यहाँ पर 63.63 mm। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, चित्र में दिखाया गया धातु काटने वाले आरे का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको आरा दिखाया गया है, ठीक है, मेटल कटिंग में, तो ये आपका कहलाता है सर्कुलर सा। ये आपका सर्कुलर सा का यहाँ पर फिगर दिया गया है। खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम स्वीवेलिंग एंगल क्या है। तो देखिए कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम स्वीवेलिंग एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है। 19 नंबर प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया हाथ के उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए हाथ के उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों टूल है दिख रहा है ये आपका चिपिंग हैमर का फिगर दिया गया है। आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए 20 नंबर का प्रश्न है कि लेथ मेटल स्टॉक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए लेथ मेटल स्टॉक का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि लंबे काम का समर्थन करने के लिए हम लोग लेथ मेटल स्टॉक का उपयोग करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर को कब प्राथमिकता दी जाती है। तो माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर को प्राथमिकता दी जाती है कब? 0.001 mm की सटीकता की आवश्यकता है जब तब। ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है कि संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है। तो देखिए संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की जो परिशुद्धता होती है वह आपका दोस्तों 1 डिग्री होता है। 23 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया कटिंग चीजल पर प्रतीक y द्वारा कौन सा कोण दर्शाया गया है। तो देखिए चित्र में दिखाया गया कटिंग चीजल पर प्रतीक y द्वारा जो कोण दर्शाया गया है, ठीक है, वो जो रहा है यहाँ पर ये जो कोण है, ठीक है, इसका मान आपको बताना है गामा का। यहाँ पर देखिए प्रतीक गामा है, तो ये आपका अल्फा बीटा ये गामा, तो यही गामा वाले का बताना है। तो गामा वाला जो एंगल है दोस्तों ये आपका कहलाता है रैक एंगल। ठीक है। रैक एंगल क्या होगा? जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इससे ये जितने पे झुका हुआ रहता है ये आपका रैक एंगल कहलाता है। देखिए यहाँ पर 0.5 mm पिच के स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के 1 डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या है। तो ये है दोस्तों आपका 0.01 mm का। ठीक है। तो 0.01 mm यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है देखिए 25 नंबर का। कहा गया कि वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस सीमा गेज का उपयोग किया जाता है। देखिए वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए जिस सीमा गेज का उपयोग किया जाता है वह आपका प्लेन रिंग गेज हो यानी कि सादा रिंग गेज होता है। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए जो विधि उपयुक्त होती है वह प्रिक पंच मेथड आपका उपयोग किया जाता है। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता कितनी होती है। तो होता है आपका 5 इंच, सॉरी 5 इंच नहीं है, आपका 5 मिनट है। ये आपका 5 सेकंड है, ये 5 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये आपका 5 मिनट है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस फाइल की पूरी लंबाई में समानांतर किनारे होते हैं। तो देखिए जिस फाइल की पूरी लंबाई में समानांतर किनारे होते हैं वह आपका हैंड फाइल होता है। किस क्लास की आग लकड़ी कागज या कपड़े से लगती है। तो क्लास ए की जो फायर होती है लकड़ी कागज या कपड़े से लगती है। 30 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया डाई का नाम बताना है। ये जो डाई आपको दिखाया गया है दोस्तों ये आपका डाई होता है आपका सर्कुलर स्प्लिट डाई आपका कहलाता है। तो यहाँ पर सर्कुलर स्प्लिट डाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया फिट का नाम क्या है। तो ये जो फिट आपको दोस्तों दिखाया गया है यह फिट आपका क्लियरेंस फिट कहलाता है। ठीक है। आंसर यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए सीट मेटल में जिस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है वह आपका ट्रेमल होता है। 33 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि सीट मेटल कटिंग सा का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है। तो वो आपका रहता है सर्कुलर सा। अगला प्रश्न है कौन सी शेयरिंग मशीन का उपयोग सीट मेटल को 3 mm की मोटाई तक काटने के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस शेयरिंग मशीन का उपयोग सीट मेटल को 3 mm की मोटाई तक काटने के लिए किया जाता है वह हैंड लीवर शेयर होता है। 35 नंबर का प्रश्न है यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यक्ष से ये दोस्तों जो चिन्हित वाला भाग दिखाया गया है यह यक्ष पार्ट आपको दोस्तों कहलाता है यहाँ पर ड्रिल चक। तो ड्रिल चक ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्ष पार्ट आपको दर्शाया गया है दोस्तों यह यक्ष पार्ट आपको दोस्तों कहलाता है यहाँ पर बॉडी। ठीक है। क्या कहलाता है आपका बॉडी कहलाता है। 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है सोने के आभूषणों को तराशने के लिए किस स्पेल्टर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोने के आभूषणों को तराशने के लिए दोस्तों हम लोग सिल्वर सोल्डर का उपयोग करते हैं।
38 नंबर का प्रश्न कहा गया कि संयोजन सेट का कौन सा भाग 1 डिग्री की सटीकता के भीतर कोणों को चिन्हित करने और मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका कहलाता है दोस्तों आपको प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड क्या करता है, संयोजन सेट का 1 डिग्री की सटीकता के भीतर कोणों को चिन्हित करने और मापने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ गया दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। दोस्तों जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ITI NCVT का दोस्तों वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए कहा गया किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो देखिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसको हम लोग धारा बोलते हैं। दूसरा साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है आपका अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी कि अपोजिट साइड, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस यहाँ पर आपका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो मूलभूत इकाइयाँ जो है आपका लेंथ, मास और टाइम होता है। चौथा प्रश्न, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो एक वर्ग की भुजा जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है, ये आएगा। इसका हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो 25 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसकी भुजा। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का रेशियो क्या कहलाता है। तो शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात यहाँ पर आपका दक्षता कहलाता है। अगला प्रश्न है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो ये जो हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे 45.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसमें कौन सा तीर सही है। तो देखिए दोस्तों ये जो तीर है 1:3 में ये आपका रहता है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ए वाला आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न कहा गया है, कह रहे हैं यहाँ पर चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया दोस्तों, ये आपका लकड़ी का सिंबल दिया गया है। तो वुड यानी कि आंसर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो वर्टिकल लेटर ए जो सही है दोस्तों, देखिए आपको इस तरीके से इस कोने से उठेगा, बीच में जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा राइट में थोड़ा सा यहाँ पर गैप देगा और इस 7:5 में होता है। उपकरण का नाम पहचाना। ये जो फिगर दिए गए हैं ये आपका ओपन एंड स्पैनर का दोस्तों फिगर दिया गया है। ओपन एंड स्पैनर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम बताना है। तो ये जो प्रिज्म है दोस्तों, ये आपका कहलाता है हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म आप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म। छठा प्रश्न है त्रिभुज का नाम लिखिए। ये जो आपको त्रिभुज दिखाया गया है, यह त्रिभुज आपका दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आंसर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर 25 प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न क्या कहा गया है, ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए जो ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है वह आपका है स्नैपचैट। दूसरा है किस ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास में जो टेक्स्ट यानी कि पाठ होता है लंबाई वार प्रिंट या मुद्रित होता है। तो ये आपका रहता है आपका पोर्ट्रेट मोड में। आंसर है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर VAN का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए VAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आंसर यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि माइंडफुलनेस क्या है। तो देखिए माइंडफुलनेस जो होता है यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। पांचवा प्रश्न है नौकरी या काम में होना है। तो देखिए नौकरी या काम में जो होना है यह आपका रोजगार कहलाता है। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करूँगा। तो देखिए मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डिंग उपकरण के साथ कार्य करता हूँ। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को क्या या किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को दोस्तों हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। आठवां प्रश्न है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को दोस्तों हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं।
9वां प्रश्न यहाँ पर कहा गया, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को दोस्तों हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या है, किसमें एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं? तो देखिए, जिसमें एक या अधिक कार्यपत्रक होता है वह आपका वर्कबुक होता है। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो देखिए, जो वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है वो आपका twitter.com, ठीक है। MSME का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न कहा गया, संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपका द प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 14 नंबर का, यहाँ पर कहा गया, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है? तो बिना सूचना का आदान प्रदान जिसमें शामिल होता है कम्युनिकेशन में, वह आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। आंसर शब्द में मुख्य अक्षर क्या है? तो देखिए, आंसर शब्द में जो मुख्य अक्षर है वो आपका है डब्लू। आंसर पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर डब्लू आपका साइलेंट हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिससे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? ये थिसारस है, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर जाएगा योर पेंसिल इज, यहाँ पर हो जाएगा शार्पर देन माइन, ठीक है। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया, किसको पॉपुलर कम्युनिकेशन माना जाता है? तो किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? देखिए, जिसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है यानी कि पुअर मतलब खराब कम्युनिकेशन, तो संदेश का अस्पष्ट होना ही दोस्तों आपका पुअर कम्युनिकेशन कहलाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कठिन कौशल क्या है? तो देखिए, कठिन कौशल है 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपका कठिन कौशल कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, तो आपका क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी यानी कि विविधता कहलाता है। तो जो कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है वो आपका विविधता या डाइवर्सिटी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो देखिए, किसी कार्य में किए जाने वाला कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है वह आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। 22 नंबर का प्रश्न है कि प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। तो प्रश्न पूछते समय दोस्तों जो ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं वो पूछना ज़्यादा बेटर होता है। RTI का फुल फॉर्म का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। व्हेन शब्द किसको दर्शाता है? तो व्हेन शब्द दोस्तों समय को बताता है, ठीक है। बोलने में बाधा क्या डालता है? तो नर्वसनेस यानी कि घबराहट बोलने में बाधा डालता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जिन भी छात्रों को यह PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। इसके बाद उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन हो जाइएगा। इसके बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ITI CBT वाले पेपर वाले सेक्शन में जाकर के अपना ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के आप निम्मी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें से पूरा प्रश्न आपके आने वाला है। निम्मी का टेस्ट देने के लिए टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे, टेस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट या ट्रेड के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लेंगे और वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जैसे यहाँ पर जो टेस्ट है दोस्तों 30 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 8 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको दिया गया है, ठीक है। जा करके ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।